हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी खुशी की बात है। ओलंपिक्स में इस बार हम लोगों ने पिछले कई सालों से जो हमारा संघर्ष चला आ रहा था, उस संघर्ष का इस बार जो है कुछ बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिला है। तो चलिए हम लोग इसी ओलंपिक को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस बार के ओलंपिक में हमें क्या मिला और पुराने ओलंपिक में हमें क्या मिला हुआ है, और कुछ ओलंपिक के इतिहास को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार का जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, जापान में हुआ था। जापान में यह ओलंपिक जो हुआ है वह दूसरी बार हुआ है। ओके, आपको ध्यान रखना है, जापान में जो ओलंपिक हुआ है वह दूसरी बार हुआ है, और यह जो ओलंपिक था वह ओलंपिक 2020 था। ओके, लेकिन खेला कब गया? ओलंपिक 2021 में खेला गया। ठीक है, ये पिछले साल 2020 की ओलंपिक थी, लेकिन 2021 में खेली गई क्योंकि कोरोना के कारण, कोविड के कारण काफी चीजें जो है वह प्रभावित हुई इसके कारण। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें ओलंपिक में हम लोगों को देखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस साल के भी हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने इस बार जीता और पिछले बार तक का हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ओलंपिक के इतिहास से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ये ओलंपिक जो खेल है, आप जो ये ओलंपिक गेम देख रहे हैं, ये ओलंपिक गेम जो है ये 776 बीसी में ही शुरुआत हो गई थी इसकी। ठीक है, 776, ठीक है, 776 बिफोर क्राइस्ट में ही इस ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी। तो जो सबसे पहले ओलंपिक में जो मेडल जीतने वाले थे उनका नाम था कुक, उनको लोग शॉर्टकट में कुक बोला करते थे, उनका फुल नाम जो था वह कोरेबस था। ठीक है, तो ये कोरेबस ने सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीता था। किसमें जीता था? तो उस वक्त 192 मीटर का फुट ट्रेस होता था। ठीक है, फुट ट्रेस कहने का मतलब हुआ दौड़। ओके, दौड़ होता था। कॉल्ड द स्टेड, और स्टेड हम लोग कहते थे। ठीक है, स्टेड ही से क्या निकला है? स्टेडियम वर्ड निकला है। ठीक है, स्टेड से ही स्टेडियम वर्ड निकला है। तो फुट रेस मतलब रेस में इन्होंने 192 मीटर के रेस में इन्होंने सबसे पहले मेडल जीता था। तो यही सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन बने। ठीक है, सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन कौन बने? कुक बने, जिनका शॉर्टकट में हम लोग नाम कहते हैं, ऐसे इनका नाम है कोरेबस। तो यही सबसे पहले बने, और ऐसा कहा जाता है कि जनरली ऐसा माना जाता है कि गेम जो है वह इसके पहले से भी या इसके बाद तक फिर काफ़ी वर्षों तक चलता रहा। तो ये बात क्लियर है कि ओलंपिक गेम जो है वह नया नहीं है, वो इसी शताब्दी का नहीं है, बिफोर क्राइस्ट से यह चलता हुआ आ रहा है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए हम लोग इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि और कुछ इनसे रिलेटेड इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ओलंपिक का कुछ इतिहास जो रहा है काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 8वीं सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट से इसकी शुरुआत हो गई थी, और लगभग 4वीं सेंचुरी आफ्टर डेथ तक यह चलता रहा। ठीक है, पुरानी ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद यह मॉडर्न ओलंपिक में तब्दील हो गया। ओके, तो द गेम वेयर हेल्ड एवरी 4 ईयर। ठीक है, उस वक्त से लेकर अभी तक यह हर एक 4 साल पे एक बार होते रहता है। ठीक है, ये जो पहले होता था तो यह वेस्टर्न पेनिनसुला, ठीक है, इस जगह पर होता था, और किसके ऑनर पर होता था? गॉड जेयस के ऑनर पर होता था। ये है गॉड जेयस। ठीक है, गॉड जेयस जो होते हैं वह वर्षा के, आकाश के, जैसे कि हम लोगों के इंद्र भगवान हुए ना, वैसे ही इनके जो गॉड हैं, इंद्र जो हैं, उनका नाम है जेयस। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में यह गेम जो है वह खेला जाता है। ओके, स्टार्टिंग आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसका हुआ था। तो ये तो एंशिएंट ओलंपिक के बारे में हो गया। फिर इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक जो हुआ वह 1896 में हुआ। ठीक है, सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक जो हुआ वो कब हुआ? 1896 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो एथेंस में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो एथेंस में हुआ, ध्यान रखेंगे। अच्छा, और इसमें सबसे पहले 280 पार्टिसिपेंट जो है वह भाग लिए थे। ओके, 280 पार्टिसिपेंट भाग लिए थे, और 12 कंट्री ने इसमें भाग लिया था। तो 1896 में बहुत सारे कंट्री जो थे वह आज़ाद ही नहीं थे, तो उनको मान्यता ही नहीं थी ओलंपिक में भाग लेने की, अपने झंडे के तले मान्यता ही नहीं थी उनको भाग लेने की। अच्छा, और इसमें 43 खेल खेले गए थे। ठीक है, हम लोग कब की बात कर रहे हैं? जब मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ 1896 में एथेंस में।
क्लियर है। अब इसके बाद 1994 से अब ओलंपिक जो होंगे वो दो टाइप के हो गए, एक हो गया समर ओलंपिक और एक हो गया विंटर ओलंपिक, ठीक है। तो 1994 से दो टाइप के ओलंपिक हो गए, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। जो अभी हुआ है वह समर ओलंपिक हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और मेन जो सबसे ज्यादा मान्यता है, जो सबसे ज्यादा मतलब प्रतिद्वंदी जो कहा जाता है, जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो समर ओलंपिक ही है बेसिकली। तो इस प्रकार से अब ये मॉडर्न 1994 से ये जो ओलंपिक होने लगे वह दो बार होने लगे और अल्टरनेटली प्रत्येक 2 साल या 2 साल पर एक बार विंटर ओलंपिक और एक बार समर ओलंपिक होने लगा। तो क्लियर है, ये पॉइंट सारे आपको याद रहने चाहिए। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 8वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक पुराना वाला ओलंपिक चला। फिर इसका मॉडर्नाइजेशन कब हुआ? 1896 में हुआ। गॉड जेयस को ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में इस ओलंपिक को खेला जाता है कि नहीं। और 280 पार्टिसिपेंट 1896 में भाग लिए थे, 12 नेशन भाग लिए थे और 43 इवेंट, 43 खेल खेले गए थे। फिर 1994 से समर और विंटर ओलंपिक होने लगा, जो कि 2 साल के अंतराल पर अल्टरनेटली होता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग ओलंपिक 2020 के बारे में बात करते हैं, जो कि टोक्यो में खेला गया, जापान में खेला गया। क्लियर है। तो ये ओलंपिक बेसिकली समर ओलंपिक था और इसको 2020 में खेला जाना था, लेकिन 1 साल डिले हो गया। ठीक है, क्यों डिले हुआ? तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण डिले हो गया। और कब शुरू हुआ? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यह चला। ठीक है, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला और मैं आज 9 अगस्त को आपको यह वीडियो जो है वह पोस्ट कर रहा हूं। तो यह टोक्यो में खेला गया, ठीक है, जापान में टोक्यो में खेला गया और इसमें इस बार 205 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? तो 205 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको अब समझ में आ गए होंगे, इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हम लोग मेडल देख लेते हैं। मेडल काउंट, किसके खाते में कितना मेडल गया। तो 1 नंबर पर, रैंक 1 पर रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको 39 गोल्ड हाथ लगे, 41 सिल्वर हाथ लगे और 33 ब्रॉन्ज हाथ लगे और टोटल 113 मेडल इन्होंने इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जीता। वहीं पर चाइना दूसरे नंबर पर रहा, चाइना को 38 गोल्ड मिले, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज और टोटल 88 मिले। तीसरे नंबर पर जापान रहा, होस्ट, कितना रहा? तो 27 गोल्ड जापान ने जीते, 14 सिल्वर जापान ने जीते और 17 ब्रॉन्ज जापान ने जीते, टोटल 58 जीते। वहीं पर अपना भारत, इंडिया 48 नंबर रैंक पर रहा और इंडिया में कितने मेडल मिले? तो 1 गोल्ड, बहुत दिनों बाद गोल्ड मेडल मिला है हम लोगों को, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और टोटल 7। ठीक है, आपको आई होप कि दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं, 7 टोटल मेडल मिले। तो आई होप कि आप इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि फीचर्ड एथलेटिक्स, कौन से एथलेटिक्स जो थे वह काफी ज्यादा खास रहे। तो देख लीजिए, माइकल फेल्प नाम के एक एथलेटिक्स थे जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा मेडल जीता है। ठीक है, माइकल फेल्प नाम के एथलेटिक्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल अभी तक जीता है। तो इस बार सेलेब ड्रेसेल नाम के एथलेटिक्स रहे यूनाइटेड स्टेट्स के। माइकल फेल्प भी स्विमिंग के ही थे, स्विमिंग में अक्सर लोग ज्यादा मेडल जीत जाते हैं। यह 24 साल के थे और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इन्होंने इस बार 5 गोल्ड मेडल अकेले जीत लिए हैं। तो आप देख ही रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को क्यों इतना ज्यादा मेडल इस बार आ गया है। तो किस किस इवेंट में जीते हैं? तो मेंस 100 मीटर बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल मेंस 4x100 रिले, मेंस 4x मिडली रिले, मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल। तो इसमें इन्होंने कितने जीते हैं? 5 मेडल जीते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर ईमा मैक्योन नाम की रही हैं खिलाड़ी, जो कि ऑस्ट्रेलियन हैं, ये भी स्विमिंग में जीती हैं। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल एक ही ओलंपिक में, इसी ओलंपिक में इन्होंने जीत लिए हैं। ये भी स्विमिंग में रही हैं। फ्री स्टाइल रिले, 100 मीटर मेडली फ्री
स्टाइल 50 मीटर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इस बार के काफी खास फीचर्ड एथलेटिक रहे हुए हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारत के खाते में कितने मेडल गए हैं। तो भारत के खाते में जो मेडल गए हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने टोटल 18 इवेंट में भाग लिया था। ठीक है, टोटल 18 इवेंट में भाग लिया था और टोटल प्लेयर जो पार्टिसिपेट किए थे 53 फीमेल थे और 68 मेल थे। टोटल 121 प्लेयर ने इनमें पार्टिसिपेट किया। बहुत दिनों बाद हमें गोल्ड मिला नीरज चोपड़ा के द्वारा, वो भी एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स किस गेम को हम लोग कहते हैं, जैसे कि दौड़ हुआ, बाधा दौड़ हुआ, डिस्कस थ्रो हुआ, जो डिस्कस फेंकते हैं ना, डिस्कस थ्रो हुआ, भाला फेंक हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो एथलेटिक्स में आती हैं। ठीक है, तो एथलेटिक्स में गोल्ड भारत को अभी तक नहीं मिला था, तो पहला गोल्ड भारत को एथलेटिक्स में मिला है। किस में मिला है? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंकने में मिला है। नाम क्या है इनका? नीरज चोपड़ा। इन्होंने जीत लिया है गोल्ड। ओके, तो काफी खुशी की बात है, इस बार हम लोगों के हाथ में गोल्ड मिला, वो भी इंडिविजुअल एथलेटिक्स में मिला, जो कि काफी दिनों से सुखाड़ चला आ रहा था। साथ में चानू साइकॉम, ठीक है, चानू साइकॉम मीराबाई, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। कुमार रवि, ठीक है, कुमार रवि, इन्होंने भी रेसलिंग में सिल्वर जीता है। ओके, फिर मेंस हॉकी, हॉकी, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी। काफी दिनों बाद हॉकी में लगा है मेडल हाथ में, वरना भारत का हॉकी में बहुत ही अच्छा रोल रहा है, वो मैं आपको आगे की ओर दिखाता हूं। तो इस बार मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल अपने खाते में आया है और इसके कैप्टन कौन थे? तो मनप्रीत सिंह इसके कैप्टन थे। ठीक है, कौन थे कैप्टन हॉकी के, मेंस हॉकी के? तो मनप्रीत सिंह कैप्टन थे हॉकी के, ब्रॉन्ज जीता है। ऐसे महिला हॉकी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कोई खाते में अपने मेडल नहीं लेकर आ पाई। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से और भी इंडियन मेडल हाथ लगे हैं। पीवी सिंधु हमारे देश की दूसरी व्यक्ति हो गई हैं जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक्स में हासिल कर लिए हैं। इसके पहले सुशील कुमार थे जिन्होंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हासिल किया था, और अब पीवी सिंधु ने 2 मेडल हासिल कर लिए हैं। ब्रॉन्ज हासिल किया है इसी टोक्यो वाले में, और इसके पहले इन्होंने सिल्वर लिया था 2016 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में बैडमिंटन के खेल में। पीवी सिंधु ने यह मेडल 2 मेडल इंडिविजुअली हासिल कर लिए हैं। इसके पहले सुशील कुमार ने ही 2 मेडल हासिल किए थे, उनके भी 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। आगे हम लोग बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता है। वहीं पर फिर हम लोग बात करते हैं बजरंग पुनिया की, इन्होंने रेसलिंग में भी ब्रॉन्ज जीता है। तो आई होप कि आप इन सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक भारत ने जो मेडल जीते हैं, हिस्ट्री भारत का मेडल का जो रहा है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एथलेटिक्स में जैसा कि मैंने कहा, पहला सोना हम लोगों को हाथ लगा है इस बार, है कि नहीं। इसके पहले हम लोग 2 सिल्वर जीत चुके हैं। टोटल हम लोगों के पास एथलेटिक्स में 3 है। वहीं पर बैडमिंटन पे बात करें तो बैडमिंटन में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 3 मेडल है हमारे पास अभी तक। बॉक्सिंग की बात किया जाए तो 3 ब्रॉन्ज ही हैं हमारे पास, टोटल 3 ही हैं। फील्ड हॉकी की बात किया जाए तो देख लीजिए आखिर क्यों हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है। क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन एक जमाना था कि हॉकी इतना आगे था ना कि भारत के नाम से लोग खौफ खाते थे हॉकी में। लोग कहते थे कि अब ओलंपिक में हॉकी को बंद कर देना चाहिए, इतना बार जीतता था। देखिए 8 बार गोल्ड जीत चुका है भारत हॉकी में, 8 बार। एक बार तो मेजर ध्यानचंद इसके मेन मुखिया थे, मेन कैप्टन थे, जिनके नाम पर अब राजीव खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड नाम दे दिया गया है। तो उनके हॉकी को तोड़कर देखा गया कि भाई इसके अंदर कोई मैग्नेट उग्नेट तो कुछ नहीं छिपा हुआ है, आखिर क्या बात है, ये इतना गोल दाग देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 8 बार यहाँ पर गोल्ड हॉकी में जीता गया है। एक वक्त था जब हमारा हॉकी में अकेला वर्चस्व था। 1 सिल्वर भी जीता गया है, और इस बार को मिलाकर 3 टोटल ब्रॉन्ज हॉकी में हमें मिले हैं। तो हॉकी में हमारा प्रदर्शन इतिहास कहता है कि बहुत ही अच्छा रहा है। टोटल 12 मेडल मिले हैं, और इस बार काफी सालों बाद हमको एक मेडल यहाँ पर हाथ लगा है। बीच में काफी दिनों से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। फिर शूटिंग की हम लोग बात करते हैं। शूटिंग में हमारे पास 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 4 मेडल हैं।
फिर टेनिस की हम लोग बात करें तो टेनिस में हमारे पास केवल एक ब्रॉन्ज है। वहीं पर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में हमारे पास एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, टोटल 2 मेडल हैं। वहीं पर रेसलिंग की बात करें हम लोग तो रेसलिंग में हमारे पास 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 7 है। टोटल बात किया जाए तो हमारे पास गोल्ड जो है वह 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर हमने जीते हैं टोटल, ठीक है, 16 ब्रॉन्ज हमने जीते हैं। टोटल हमारे पास 35 मेडल ओलंपिक में, समर ओलंपिक की बात की जाए, मॉडर्न ओलंपिक से बात की जाए तो हमारे पास टोटल इतने सारे मेडल हैं, जिसमें अकेले 8 तो हॉकी के ही पास है, ठीक है। और इस बार जो जीते गए हैं वो टोटल 7 मेडल जीते गए हैं। तो आई फ्रेंड्स कि आप इन सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि हम चैनल पर नए हैं तो अपना सपोर्ट दिखाएंगे और हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो आपके पास तक डायरेक्ट पहुँच आएगी, वरना स्क्रॉल करने के बाद हम मिलेंगे, लेकिन स्क्रॉल करने के बाद मिलेंगे और देर से मिलेंगे, कुछ वीडियो हो सकता है कि आपके छूट भी जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को भी आप ऑन कर लेंगे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो जो है वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।